अगर उस दिन पीएम पर हमला होता तो फिर क्या करते एसपीजी कमांडो? एसपीजी है तो फिर किस बात का गम है? मिनट भर में बदल जाता वहां का मंजर। जिंदगी में सबसे पंगा लेना, लेकिन एसपीजी कमांडो से कभी मत लेना। कहते हैं अगर पीएम मोदी पर थोड़ी भी आंच आती तो एसपीजी कमांडो पीएम के दुश्मनों को धुआं बना देते। वो ये नहीं सोचते कि कितनी गोली निकली, ये भी नहीं सोचते कि कितने लोग मरे। एसपीजी वो तूफान है जो किसी भी सुनामी से कम नहीं है। सीधे शब्दों में कहिए तो मुट्ठी भर लोग तो क्या, एक बार यमराज भी सामने हो तो एसपीजी कमांडो मुकाबला करने को तैयार रहेंगे। अब हम आपको डिटेल्स में बताते हैं एसपीजी घेरा दुनिया का सबसे सुरक्षित घेरा क्यों कहा जाता है। एसपीजी जवानों के पास आपको जो भी सामान दिख रहा है उनमें से हर एक सामान की अपनी तकनीक है। काला चश्मा से लेकर जूते तक में कोई न कोई गहरा राज छिपा होता है। पीएम मोदी को कुछ ही सेकंड में कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आपको हमारी पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। शरीर पर दिखने वाले ये ढेरों आइटम्स बहुत काम के हैं। एसपीजी कमांडोज की सुरक्षा 4 स्तर की होती है। पहले स्तर में एसपीजी की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। एसपीजी के 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कमांडोज के पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार होते हैं। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार होते हैं। काफिले में 2 विशेष गाड़ियां चलती हैं, जिनमें विषम परिस्थिति से लड़ने की पूरी क्षमता होती है। 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर भी साथ होता है। पीएम के काफिले में डमी कार भी चलती है, जो किसी विषम परिस्थिति में बहुत उपयोगी होती है। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। राजीव गांधी की हत्या जब हुई तो उनकी सुरक्षा एसपीजी जवानों के हाथों में नहीं थी। पीएम पद से हटने के बाद चंद्रशेखर ने राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटवा दी थी। लोग कहते हैं कि अगर पूर्व पीएम के पास एसपीजी होती तो आज राजीव गांधी जिंदा होते। एसपीजी के जवानों को गोली चलाने से पहले किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। पीएम की सुरक्षा पे रोज 1 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होते हैं। सालाना बजट 592 करोड़ है। एसपीजी के हाथों में ये बैग आपको दिखता है, दरअसल ये बैग नहीं है, ये वो हथियार है जो पीएम को गोलीबारी से बचा सकता है। बुलेट प्रूफ शील्ड है जो किसी भी हमले के दौरान एसपीजी जवान खुद के सामने इसे खड़ा कर दुश्मन का सामना कर सकते हैं। कुछ इस अंदाज में भी हमलावर को रोक सकते हैं। पीएम मोदी गाड़ी में बैठे, चारों तरफ से कमांडोज ने घेरा बना लिया है और चारों तरफ से पीएम मोदी को सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन एक बात आपने गौर की, इस तस्वीर को देखिए, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कमांडो को गोली चलाने से पहले परमिशन लेना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एसपीजी कमांडो के हाथ में गन है और गन के ट्रिगर पर उंगली, जिसे सिर्फ एक बार दबाना है और राइफल से अनगिनत गोली निकलेगी। फिर एक साथ कई जान जा सकती थी। इसलिए कभी भी जीवन में पीएम की सुरक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए। यानी कुछ भी करो, लेकिन एसपीजी कमांडोज से पंगा मत लो। जवान के हाथ में जो हथियार है वो है FN 200 असॉल्ट राइफल, जो 900 राउंड प्रति मिनट गोली चलाती है। ये 500 मीटर दूर खड़े व्यक्ति पर निशाना लगा सकती है। जैसे कोई छत पर बैठा हो और पीएम मोदी पर निशाना लगा रहा हो तो एसपीजी कमांडो 500 मीटर दूर से उससे ढेर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के गुप्त हथियारों से लैस एसपीजी जवानों के पास हैंडगन भी होता है, जो 50 मीटर तक रेंज में मार कर सकता है। एसपीजी जवानों के कान में ईयर प्लग होता है, जिससे वो पूरी तरह टीम के साथ जुड़े रहते हैं। जबकि काला चश्मा इसलिए लगाते हैं, अगर कोई धमाका हो जाए या तेज रोशनी उनकी आंखों पे पड़े तो किसी भी परिस्थिति में उनकी आंखें बंद ना हो, उनकी आंखों पर किसी भी केमिकल या किसी भी गैस का बहुत ज्यादा असर न हो, इसलिए वो हमेशा काला चश्मा लगा कर रखते हैं। एसपीजी के पास इतनी ताकत है कि वो पीएम की बात सुनने के लिए बाध्य नहीं होते। अगर उन्हें लगा कि वहाँ कोई खतरा है तो पहले सूझबूझ के साथ बिना हथियार निपटने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए बाकायदे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मामला गंभीर हुआ तो 1 सेकंड में गोली भी चला देते हैं। एसपीजी के रहते पीएम मोदी को कुछ भी नहीं हो सकता। कमांडो जानते हैं उनके ऊपर साल में 600 करोड़ क्यों खर्च किया जाता है। फिलहाल भारत की एक व्यक्ति को ही सुरक्षा दी जाती है और प्रधानमंत्री के साथ ही एसपीजी रहती है। एसपीजी मतलब धरती का वो सुरक्षा कवच जिससे यमराज भी आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।